हमारे पास राना सनाउल्लाह मौजूद हैं, हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। उनका बहुत शुक्रिया। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, आपकी आवाज़ में तो बड़ी कड़क है, आपके कपड़े भी दमक रहे हैं, हमारी गले बैठे हुए हैं आंसू गैस इनहेल कर कर के, और हमें तो मुंह धोने का भी और कपड़े तब्दील करने का भी मौका नहीं मिला। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम आपसे हसद कर रहे हैं, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं। आप तलत साहब यकीन करें कि हुकूमत की हमारी ये ख्वाहिश भी थी, पूरी कोशिश भी थी कि ये लोग यहाँ तक ना पहुँचें और आपको इस तकलीफ़ से ना गुज़रना पड़े, लेकिन बहरहाल वो नहीं हो सका। तो अब ये हमें बड़ा दुख है, अफसोस है। नहीं, कोई इतना मसला नहीं है तुम्हारे सूरत हाल से दो चार नहीं, वो तो पहली मरतबा थोड़ी हुआ, हमारे बहुत सैकड़ों कारकुन जो है इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। लेकिन इसी से हम सवाल बना लेते हैं कि आपने कहा था कि पूरी कोशिश भी थी और ये आपका अज़म भी था, तो फिर क्या हुआ, ये कैसे यहां पर पहुंच गए? देखें तलत साहब, ऑपरेशनल साइड पे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ये कोई किसी की नीयत या किसी की एफिशिएंसी या किसी की सलाहियत पे शक की बात नहीं होती। ऑपरेशनल साइड पे ऐसा हो जाता है। दो तीन जगह ऐसी हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपके इल्म में है कि मई 2022 में भी हमें इसी सूरत हाल से गुज़रना पड़ा था। तो तीन मकामात ऐसे हैं कि वहाँ पे रोका जा सकता है, यानी ब्लॉकेज होता है ना कि कुदरती नेचुरल लोकेशन होती है ब्लॉकेज की, तो वो जगह ऐसी हैं कि वहाँ पे रोका जा सकता है। और इसमें कोशिश भी की गई है, लोगों ने वहाँ पे एक कांस्टेबल शहीद हुआ है, वो लोग ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन बहरहाल ये चीज़ तो खैर अब इसके ऊपर कोई इसकी डीब्रीफिंग होगी तो पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस्लामाबाद के शहरियों को इस वक्त भी और आइंदा कुछ दिनों के लिए जिस मुश्किल सूरत हाल से दो चार होना पड़ेगा, हुकूमत की पूरी कोशिश और पूरा इरादा था कि इस सूरत हाल से जो है वो इस्लामाबाद दो चार ना हो। अब इंटेंट की बात आपने की, इंटेंट का इजहार दो जगहों से हमें नज़र आता है। एक तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इंटीरियर मिनिस्टर के बराबर में खड़े होते हुए इंटीरियर मिनिस्टर की बात को सेकंड किया कि वज़ीर आज़म की तरफ से हिदायत बड़ी वाज़ेह है कि इनके साथ हमने निगोशिएशंस नहीं करनी। फिर हमने ये भी देखा कि जो 3 रेंजेस के एहलकार शहीद हुए हैं, उनकी नमाज जनाजा के अंदर आर्मी चीफ भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे। प्रैक्टिकली सारी रियासत और हुकूमत आपको इकट्ठी वहाँ पे नज़र आई और उसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसके अंदर भी यही बात कही गई। तो अब जो नीयत है और जो रेड लाइन है वो रिस्टोर दोबारा से कर दी गई है कि हमने निगोशिएशंस नहीं करने, जिससे मुराद ये है कि अब रास्ता सिर्फ इनको निकालने का है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर आपके कहने पर या हमारे कहने पर तो नहीं जाएंगे, तो फोर्स का इस्तेमाल तो होगा। ये कितना रिस्की वेंचर हो सकता है कि लोगों को जो कह के आए हैं जी कि हमने यहाँ से जाना नहीं है, और बड़ी तादाद में भी नज़र आते हैं, आपको हज़ारों की तादाद में हैं, उनको धकेल के बाहर निकाला जाए? देखें तलत साहब, मेरी असेसमेंट या मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक पीटीआई के या इमरान खान साहब के दो ही इस वक्त टारगेट्स हैं। उनके ज़रिए से वो समझते हैं कि उनकी मंजिल या उनका गोल जो भी उनके ज़हन में है वो हासिल हो सकता है। एक तो ये था कि वो इस्लामाबाद में दाखिल हों और डी चौक में पहुंच जाएं। वो पहुंच गए हैं वो। दूसरा ये है कि उनको डेड बॉडीज़ मिले। ये बात आगे बढ़ नहीं सकती अगर ये ईंधन ना मिले उनको। अब जो रियासत है, रियासत की पॉलिसी जो है वो अब इसके दरमियान किस तरह से जो है वो एक्ट किया जाता है कि इस फितने को, इस यानी शर को भी जो है वो कंट्रोल किया जाए और मिनिमाइज़ किया जाए, लेकिन साथ इसको जो ईंधन है डेड बॉडीज़ का, जनाजों का, वो ना दिया जाए। ये बड़ी अब यानी थिन लाइनिंग है, बारीक लाइन है, लेकिन बहरहाल हमें गवर्नमेंट को इसके ऊपर से ही गुज़रना होगा
और वो जितनी कामयाबी से हम गुजरेंगे तो उतना ही फिर हम कामयाब होंगे, और अगर इसमें हमसे कोई लैप्स होता है तो यकीनन उसका फ़ायदा जो है वो दूसरी तरफ पहुंचेगा। अच्छा, अब इसमें सूरत हाल आप बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। मामला हुकूमत के तमाम इदारों का हो गया है जब से इस्लामाबाद के अंदर आर्टिकल 245 लगाया है, जो पहली मरतबा तो नहीं लगा इस्लामाबाद के अंदर, कोविड के दिनों में भी लगा, उसके बाद फैज़ाबाद धरने के अंदर भी लगा, फ़ौज को तलब किया गया, लेकिन फ़ौज का आपको वहाँ पर सेकेंडरी रोल नज़र आता था, रेंजेस फ्रंट लाइन के ऊपर होती थी। अब 245 जो है कुल्ली तौर पर कौमी सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वो लागू किया गया है, और आर्मी की बाज़ जगहों पर डिप्लॉयमेंट्स भी नज़र आई हैं, जिससे मुराद ये कि रियासत ने जो अपना सिंबलिज्म है पूरे का पूरा उसका एक्सप्रेस कर दिया कि हमारे पास ये फोर्स मौजूद है। अब जाहिर है ये स्टेलमेट ज़्यादा देर तो नहीं चल सकता कि वो बैठे रहे वहाँ पर और रियासत कहती रहे चले जाओ चले जाओ। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। क्या जो क़यादत है उसकी गिरफ्तारियों से बात बन सकती है? बुशरा की गिरफ्तारी, गंडापुर की गिरफ्तारी, जो लीड कर रहे हैं, इंसाइट करते हैं, आपके ख्याल में सीक्वेंस क्या होना चाहिए? नहीं, देखें, लीड या इंस्टिगेट करने वाली जो बात है ना, वो तो वहीं से है जो साहिब अडयाला में बैठे हैं। बाकी गंडापुर ने क्या करना, गंडापुर को तो वो रास्ते में कई दफ़ा उन्होंने जो है वो वॉशरूम के लिए नहीं जाने दिया उतर के गाड़ी से। तो मामला ये है कि आगे इससे पहले इमरान खान साहब यहाँ पे 126 दिन बैठे रहे हैं, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल हमें कोई इतनी जल्दी करनी चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसमें फ़र्क आएगा। ये बैठना यहाँ पे कोई इतना आसान काम नहीं है कि जी हम आ गए हैं तो बस इधर बड़े अच्छे हालात हैं और कोई हमें जो है वो प्रॉब्लम नहीं है और हम यहाँ पे बैठे रहेंगे बड़े आराम से, ऐसा नहीं है। लेकिन साथ साथ जो है वो रियासत को, गवर्नमेंट को, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, उनको अपना काम भी करना चाहिए। बिल्कुल जो है वो इनको जो है वो वहाँ पे सुख की नींद भी नहीं सोने देना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस सूरत हाल से, जिस सूरत हाल का मैंने जिक्र किया कि जो ईंधन बन सकती है इनके लिए, उससे जो है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि पंजाब की जो इनकी क़यादत है, जो ट्वीट के ज़रिए राब्ते में रहती है अपने वर्कर्स के साथ, हमाद अज़हर हो गए, उनके ट्वीट्स में देख रहा था, वो अब कह रहे हैं जी कि पंजाब से लोगों ने आना शुरू कर दिया है। अलीमा इमरान खान की बहन, उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि पंजाब से लोग आएँ और इसके अंदर हिस्सा डालें, और बड़ा ज़बरदस्त काम है। तो जब आप ये कहते हैं कि यहाँ पर ये मौजूद रहें, तो फिर ज़ाहिर है आपको शाहराहें तो खोलनी हैं, आप सारे मुल्क को बंद तो नहीं रख सकते, तो वो लोग फिर इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये कम होने के बजाय बढ़ सकता है। एक खदशा ये है कि अगर आपने उसको तवील अरसे के लिए, यानी 2, 4, 5 दिन ठहरने दिया, तो ये जाविया भी है। पंजाब की असेसमेंट आप बेहतर समझते हैं क्या है? नहीं, देखें, ये ठीक है, थोड़ा स्वेल करेगा, लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा, यानी अब पंजाब में जो है वो टोटल जो मोबिलाइजेशन हुई है 24 नवंबर को, वो तकरीबन 3-4 हज़ार लोगों की हुई है। कहीं से 32, कहीं से 50, कहीं से 80, और उनमें से कुछ पकड़े गए, कुछ भाग गए। तो अगर मिसाल के तौर पे अगर ये लॉकडाउन ना भी होता तो यही कोई 1000-2000 का इसमें इजाफा हो जाता। तो जहाँ पे 10, 12, 15 हज़ार लोग बैठे हैं, उनमें किसी वक्त में भी 5-7 हज़ार का इजाफा होना, कमी होना, ये तो चलता रहेगा। ये इनमें कमी होगी। इस वक्त जो लोग बैठे हैं, ये आप देखिएगा कि कल सुबह जो है वो हो सकता है ये आधे रह जाएं। तो किसी वक्त, कोई वक्त ऐसा भी होगा कि जिसमें जो है ये इसमें इजाफा भी होगा। जिस तरह से इमरान खान किसी वक्त में वहाँ पे सिर्फ 3-4 हज़ार लोग होते थे, और कई मौक़ों के ऊपर फिर वो 25-30 तक भी तादाद जाती रही है। तो इससे तो कोई इनकलाब नहीं आ जाएगा। यानी जो रास्ता, जो तरीक़ाकार इमरान खान ने अपने लिए चुना है, ये अगले 10 दिन में, अगले 1 हफ्ते में फंस जाएगा इसमें। इससे मसला हल नहीं होना। मसला तो हल उसी तरह से होना है जिस तरह से मसले हल होते हैं।
उस तरफ जो है वो जाने को तैयार नहीं है। तो इसलिए जो है वो खुद भी और दूसरा पूरा सियासी सिस्टम भी और मुल्क भी जो है वो इस सूरत हाल से जो है वो दो चार है। अब आपने जुमले के फंसा हुआ है। बिल्कुल आपने आखिरी दो जुमले जो हैं, मेरे अगले सवाल उसी से मुतल्लिक होंगे। दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो ये कि मामला इमरान का तो नहीं है, इमरान और कितना धंसेगा अपने मसाइल के अंदर। मामला तो ये है कि आपने रियासत और हुकूमत का निज़ाम चलाना है, क्या आप चला पा रहे हैं? दूसरा सवाल ये है कि अगर नहीं चला पा रहे उस तरीके से जैसे आप चलाना चाह रहे हैं, तो इसका हतमी हल क्या है? यानी हल सिर्फ इमरान खान की तरफ से तो नहीं आना, तो आपने इन्फोर्स करना है ना, यू आर इन पावर। नहीं, इसका हतमी हल जो है वो कंसेंसस बिटवीन पॉलिटिकल फोर्सेस है पूरी दुनिया में। ये हल इसी तरह से हुआ है। कोई पाकिस्तान में कोई अनोखी जमहूरियत या कोई अपना सियासत तो नहीं है। पूरी दुनिया में जो है वो पॉलिटिकल फोर्सेस ने अपने डिफरेंसेस जो हैं वो ऑन द टेबल बैठ के जो है वो उनको रिजॉल्व किया है। तो यही इसका हल है। हम जब अपोजिशन में थे हमने उस वक्त भी इसको कहा था, हालांकि ये हमारे खिलाफ उस वक्त मुकदमे बना रहा था, हमने कहा था कि बैठो हमारे साथ, लेकिन राना साहब वो ये हल नहीं चाहते। चार्टर ऑफ इकोनॉमी करो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करो, लेकिन वो इस पे नहीं मसले है। को मैप कर ले। तो उसका फिर हल क्या? नहीं, उसका फिर अंजाम जो है वो फिर खराबी हुआ ना। हम अब भी प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि आओ भी बैठो करो बात जो। लेकिन आप तो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि नेगोशिएशंस नहीं करने हैं हमने। अब तो कह दिया उन्होंने, वो दरवाजा बंद हो गया बात। लेकिन तलत साहब, जब मैं आपको बार बार कहूं और आप आगे से जो है वो इस तरह से जो है वो हद तक करें, इंसल्ट करें, तो फिर मैंने दूसरी तीसरी बार फिर क्या कहना है? मैंने नहीं, यही कहना है। आप मुझे बताएं कि नहीं, यही कहना है, यही कहना है। कल हाँ ठीक, हाँ तो कल जो है, कल मुज़ाकरात नहीं हुए उसके साथ, या मुज़ाकरा या राब्ता, ये जो लोग उसको रात जाके 9-10 बजे मिल के आए हैं, सारा दिन मिलते रहे हैं, तो ये बगैर अपना कंसेंट के, परमिशन के मिलते रहे हैं। उसे चाहिए था ना कि अपने में कोई लचक पैदा करता, वो कहता कि जी ठीक है जी, हम यहीं पे रुक जाते हैं या फलां जगह पे रुक जाते हैं, हम बैठ के बात कर लेते हैं, इस पे बात करें, फलां इशू पे बात करें। लेकिन नहीं, तो पहले की तरह कल रात को भी इमरान खान ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन आज इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे थे कि असल मसला बुशरा का है, आप कह रहे हैं कि असल मसला इमरान का है। वो नहीं जी, बुशरा का कहाँ से मसला आ गया तलत साहब? वो लीड कर रहा है, सारा क्राउड ही उसका है, वही मसला है। बाकी तो सबने फॉलो करना है ना। ठीक है, बट अगर वो रात की बात पे वो मुतफिक होता तो कोई दूसरी राय ना होती, किसी की भी कोई दूसरी राय ना होती। तो रात की क्या बात थी? उनको आप कोई और जगह एलोकेट कर रहे थे, क्या कह रहे थे आप उनको? जी, ये रात बात हुई थी और उसमें ये था कि ये डी चौक ना आए। डी चौक मीन्स रेड जोन। रेड जोन मीन्स के फिर तमाम बिल्डिंग्स के ऊपर जो है वो अंडर आर्टिकल 245 फौज जो कि अब आ चुकी है, पोजीशन संभाल चुकी है। तो इस सूरत हाल से जो है वो गवर्नमेंट भी चाहती थी कि इससे थोड़ा जो है वो पीछे रहा जाए। तो ये कोशिश हुई और इनके लोगों ने भी इसके ऊपर रजामंदी ज़ाहिर की कि चलें ठीक है जी, हम 2 दिन के लिए जो है वो रुक जाते हैं। उसके बाद फिर बात जो है वो एक बात अगर आगे चलेगी, उसके बाद फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर बात इसी तरह से शुरू होती है ना। तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, ही रिफ्यूज्ड, वो नहीं माना इस बात के ऊपर। या अब इसका इल्ज़ाम आप किसी पे ऊपर लगा दें, बुशरा बेगम पे लगा दें, अली बिन गंडापुर पे लगा दें, किसी और पे लगा दें, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो उसकी आपको पता ही है नेचर का कि वो ना किसी का मशवरा, ना किसी का अपना जो है वो फैसला। ही रिफ्यूज्ड। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह की आप बात सुन रहे थे।